हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ दी सीसेट 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्ट 1 में यदि किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ दे आर 99.99% इनके आंसर जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। बाकी 99.99% एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा, इसीलिए समय भी लग रहा है। ठीक है, एक्यूरेट आपको यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे एंड सॉल्यूशंस। तो यदि किसी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 40-41 तक हमने कर लिया था, अभी उसके आगे करते हैं। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आई एम प्लानिंग के अलग से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का अलग से एक वीडियो बनाऊंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरसी होंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आरसी को समझने में मदद मिलेगी और 2023 वाले उसको अलग से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने कर लिए थे। कुछ आरसी मैंने आपको पहले ही करा दिए थे, ये सब पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया हुआ है। और आप लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 है रिवाइज्ड वाला, ठीक है, रिवाइज्ड वाले पार्ट में आप इनको देखिएगा, क्योंकि जो पार्ट 1 नॉन रिवाइज्ड है उसमें वॉइस का इश्यू था। ठीक है, तो रिवाइज वाले में देखिएगा। नन ऑफ दी अबव इसका आंसर आ रहा था, यहाँ तक हमने किया था। उसके बाद ये पैसेज था, इसको हमने छोड़ा था। फिर ये एक पैसेज था, इसको भी छोड़ा था। यहाँ से हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले तो इसका आंसर 2600 है। कैसे है वो बताते हूँ। आपको बोला है कि 5 लोग PQXYZ परचेज करते हैं कुछ नोटबुक्स एंड द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको बोला है कि Z जो है, Z परचेज करता है 8 नोटबुक्स ज़्यादा। ठीक है, यानी कि Z परचेज करता है X से 8 नोटबुक ज़्यादा। P और Q का दोनों का प्लस करेंगे तो 21 नोटबुक्स हैं। Q परचेज करता है 5 नोटबुक कम। ठीक है, 5 नोटबुक कम परचेज करता है, तो यानी कि Q और P का कितना आ गया मैम? 13 इसकी आ गई और 8 इसके आ गए, क्योंकि 13 और 8 21 होंगे। मैम ये कैसे निकाला कि P प्लस Q आपको 21 दे रखा है, P माइनस Q का जो अंतर है वो आपको 5 दे रखा है। Q की कम है तो Q को माइनस में लिखेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, P की वैल्यू 13 और 8 की Q की वैल्यू 8 आ जाएगी। आप जनरली वैसे भी कर सकते हो, हिसाब लगा लो अपना। ठीक है, कि क्या अंतर बनेगा। X प्लस वाई दोनों मिला के 28 नोटबुक जो है क्या कर रहे हैं, 28 नोटबुक खरीद रहे हैं। और P और Q की हमको पता चल गई। P परचेज कर रहा है X से 5 ज़्यादा। ठीक है, तो X की कितनी हो गई? X की भी मैम 8 हो गई, क्योंकि 8 5 13। P परचेज्ड 5 नोटबुक्स मोर देन X। X की 8 हो गई, तो मैम Z की कितनी हो गई? 8 प्लस 8 16 हो गए। और अगर X के 8 हैं तो मैम यहाँ से अपने को Y के कितने मिल गए? 20 मिल गए। आपको बोला यदि एक नोटबुक का प्राइस 40 रुपये है तो टोटल नोटबुक कितने की होंगी? तो पहले ये देखो Z की कितनी है? Z प्लस P प्लस Q प्लस X प्लस Y। ठीक है, P प्लस Q की कितनी है? 21 है। X प्लस Y की कितनी है? 28 है। हमको Z की निकालनी थी, इसलिए हमको X की अलग से निकालनी पड़ी, और X की निकालने के लिए हमको P की अलग से देखनी पड़ी, इसलिए ये कितना है? 16। 16 प्लस 21 प्लस 28, आप इसको ऐड करेंगे, जितना भी आएगा उसमें आप गुणा करेंगे 40 का और टोटल आंसर आ जाएगा 2600। तो इतने रुपए की पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति घर से 2:30 बजे निकलता है और यात्रा करके गांव पहुंचा। जिस समय यात्रा करके वो गांव पहुंचा उस समय 3:15 बज रहे थे। वहां 25 मिनट रुक कर वह पहले वाले मार्ग की अपेक्षा, ठीक है, इसने दूसरा कोई रास्ता लिया और दूसरा रास्ता 1.25 गुना ज्यादा लंबा था। ठीक है, लेकिन इसने लंबे रास्ते को भी चाल दुगनी कर दी, अपनी स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ा के ये 4 बजे गांव पहुंच गया। घर की तुलना में गांव की घड़ी, ठीक है, घर की घड़ी की तुलना में गांव की घड़ी कितनी स्लो कितनी फास्ट है, ये आपसे पूछा है। अच्छा, ये आपसे पूछा है तो ये सवाल का जवाब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे मिलेगा, ये 12th की क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की 12th की क्लास का क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्कूल का। 3 जनवरी 2021 को किसी बच्चे ने यहाँ पोस्ट किया था ऑनलाइन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। 5/4 का मतलब 1.25 ही होता है।
ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन दिखाऊं। ये देखो कि माना कि स्पीड पहले इसकी s थी, ठीक है, जब वो ट्रेवल कर रहा था घर से गांव जा रहा था, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब वो लौटा तो उसकी स्पीड 2s हो गई। तो जाते टाइम उसकी स्पीड s थी, आते टाइम उसकी स्पीड 2s थी, उसने अपनी चाल दोगुनी कर दी थी। माना कि d जो है, d डिस्टेंस है जब वो जा रहा है, घर से गांव जब जा रहा है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है d है। लेकिन जब गांव से वापस आ रहा है तो जो रास्ता पकड़ रहा है वो 1.25d होगा, क्योंकि 1.25 गुना लंबा है। 1.25d यानी कि 5/4d ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि टोटल स्पीड कितनी होगी, टोटल स्पीड 2s प्लस s, 2s प्लस s, आने की स्पीड प्लस जाने की स्पीड बराबर आने की दूरी 1d है, एक कितनी है 5/4d है, और इसको मान लिया हमने टोटल टाइम लग रहा है, आने जाने में टोटल टाइम लग रहा है टी टाइम। टी टाइम कितना है, टी टाइम कितना है भाई आप बताइए कि मैम यहाँ पर कितना दे रखा है। आप 2:30 बजे निकले थे घर से, आप 3:15 बजे गांव की घड़ी के में जब 3:15 बज रहे थे तब आप वहां पे पहुंचे थे, और वहां पे आप 25 मिनट रुके थे, 25 मिनट रुक के आप 4 बजे वापस आ गए, यानी कि 2:30 से 4 के बीच का जो समय है वो होते हैं 90 मिनट। 2:30 से 4 का समय, ठीक है, 2:30 से 3:30 60 मिनट और फिर 90 मिनट। 90 मिनट में 25 मिनट आप वहां रुके थे, 25 मिनट जो रुकने वाला समय है उसको हटा देंगे तो टोटल ट्रेवल का समय आपको 65 मिनट मिल जाएगा। 65 मिनट का समय आने जाने में लगा समय है, ये आपने यहां लगा दिया। ये हो गया जी 3s, ठीक है, 3s हो गया। 65 को यहां लगाया, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व करोगे तो t बराबर जो है क्या आएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया 4d प्लस 5d 9d, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9d बटे 4t हो जाएगा इधर, ठीक है, ये तो बड़ा वाला t, ठीक है, बड़ा वाला कैपिटल T, ठीक है, 3a 4a 65, 3a 4a 65, 3 इंटू 4 इंटू 65 ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये 3 को भी हम लेके जाएंगे, 3 यहाँ पे है और ये 9d है, ये 4 इंटू 65 मिनट ये निकल के आया है, इस 3 को आप नीचे ले जाओ तो s की वैल्यू आ जाएगी, s बराबर 9d बटे 3 इंटू 4 इंटू 65, 3 से काट दिया 3 बार जी, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे 3d अपॉन 4 इंटू 65, ठीक है। अब यहां से आप निकाल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय है तो t की वैल्यू 45 मिनट आएगी, स्मॉल t की, ठीक है, स्मॉल t की वैल्यू 45 मिनट आएगी। 45 मिनट क्यों आ रही है, क्योंकि ये 2:30 बजे निकला है और ये 3:15 बजे पहुंच रहा है, तो 30 मिनट और यहाँ पे कितने 45 मिनट का समय आपका ये आ रहा है, एक साइड से जाने वाला समय, ठीक है। अब आप 2:30 बजे स्टार्ट करते हैं और आपको 45 मिनट का समय लग रहा है, जबकि आपको लगना कितना चाहिए, लगना कितना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे आप यहां से, तो ये एस एम एम ये डी है, एस बटे डी करोगे, एस बटे डी, तो एस बटे डी क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर डी बटे एस होता है, एस बटे डी क्या है 1/t है, ठीक है, 1/t एस बटे डी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी टी की, एक्चुअली वो 40 मिनट निकल के आएगी। जब ये 40 मिनट है लेकिन वहां से आपको 45 मिनट दिख रहा है, तो आपको 40 मिनट लगना चाहिए था, आपको पहुंचना चाहिए था 3:10 पे, लेकिन गांव की घड़ी में उस टाइम कितने बज रहे थे 3:15 हो रहे थे, यानी कि गांव की घड़ी 5 मिनट फास्ट थी, ठीक है, गांव की घड़ी 5 मिनट फास्ट थी। जिसको समझ नहीं आया हो तो वो एक बार और इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके आप स्मॉल टी की वैल्यू निकाल लेना यहां से, तो आपको पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, इनके बीच में कुछ पेन बांट रहा है। ए के पेन 2 गुना ज्यादा है बी के पेन से, 3 गुना ज्यादा है सी के पेन से, 4 टाइम्स है डी के पेन से, 5 टाइम्स है ई के पेन से और 6 टाइम्स है एफ के पेन से। जिन जिन बच्चों को ये सवाल क्लिक नहीं किया उनको मैं बता दूं ये एलसीएम का सवाल है, 2 3 4 5 6, इन सब का एलसीएम लो तो आपको कुछ मिलेगा यहां पे, और वो जो मिलेगा, ठीक है, वो होगा 147, ठीक है, 147,
लेकिन आपको बोला है व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स एक्स शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज अ इवन नंबर। कैसे मैम? ऐसे बेटा, सॉरी 47 नहीं, सॉरी 147 नहीं, 60, 6 गुणा 5 गुणा 2, 6 पंजे 30 और दूनी 60, 60 मिलेगा। 60 यानी कि मतलब है बेटा, 60 का मतलब ये हुआ, हाँ जी कौन बताएगा 60 का मतलब क्या हुआ? एलसीएम का सवाल है ये, बताओ। सब मैंने पहले इधर सॉल्व किए, फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 47 है ये, क्वेश्चन नंबर 47। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ए को मिल रहे 60, ठीक है, और ये बी से दुगने हैं यानी कि बी को 30 मिल रहे हैं, सी से 3 गुने हैं यानी कि सी को 20 मिल रहे हैं, डी से 4 गुने यानी कि डी को 12, सॉरी डी को कितने मिल रहे हैं 12 पंजे, ए बी सी डी, डी को कितने मिल रहे हैं 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, ई को कितने मिल रहे हैं 5 गुना ज्यादा है तो 12 पंजे 60, और एफ को कितना मिल रहा है, एफ को 10 मिल रहे हैं, समझे। ये 60 इसका एलसीएम आया तो मैक्सिमम नंबर जो है इसके पास होगा और बाकी सबके ऐसे निकल आएंगे। लेकिन यहां पर कह रहा है कि हर एक के पास में इवन नंबर होना चाहिए, और इस 15 ने कर दिया काम खराब। इसका मतलब सब में 2 का गुणा कर दो। इस 15 को इवन बनाने के लिए सब में 2 का गुणा किया मैंने, तो यहाँ 60 आ गया, यहाँ 40 आ गया, यहाँ 30 आ गया, यहाँ 24 आ गया, ये 20 आ गया। अब ये सारे के सारे इवन हैं, इनको कर दो ऐड, और जैसे ही इनको तुम ऐड करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे 294। 294 टोटल नंबर ऑफ पेन व्यक्ति को खरीदने पड़ेंगे, तब जाके ये सब में इवन नंबर के पेन बांटेगा, वो भी इन कंडीशंस के साथ में। अगला सवाल, 6 व्यक्ति, क्योंकि सवाल लंबा था तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, हिंदी में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में शायद आगे नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। 6 लोग कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, और जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, फिर आप लाइक और शेयर करें सेशंस को, और सेशन 1 आप देख लीजिएगा। अब आपको बोला है कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये कैसे पता करो। ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये पता करने के लिए कितने कथन पर्याप्त हैं। आपको होता है सी के ठीक सामने बी है और ई के ठीक सामने डी है, तो सी के ठीक सामने बी हो गया, ई के ठीक सामने डी हो गया, ठीक है। यहां से मुझे यह पता चल गया कि ए के ठीक सामने एफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ए के ठीक सामने एफ आएगा। लेकिन अब आपसे पूछा क्या है, मान लो इधर बी कर लिया, इधर सी आ गया, इधर ई कर लिया, इधर डी आ गया, इधर ए कर लिया, सॉरी सी इधर आएगा, इधर ए कर लिया, इधर एफ आ गया। बी के बाईं ओर एफ बैठा है, बी के बाईं ओर, लेकिन ये तो मैम राइट आ गया है, ठीक है। एक काम करो, बी के बाईं ओर बिठा दो इसको, एफ इधर कर दो, ए इधर कर दो, ठीक है, क्योंकि बी अंदर है तो इसका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा, और इधर कर दीजिए आप क्या मैम, इधर ई कर दीजिए और इधर डी कर दीजिए, ठीक है। बी के बाईं ओर एफ है, बी के बाईं ओर एफ हो गया, एफ के जस्ट अपोजिट ए है। आपसे पूछा है ए के बाईं ओर कौन बैठा है। ए के बाईं ओर निकालने के लिए आपको दोनों कथन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी। पहले कथन से आपने सिर्फ अपोजिट्स देखे, दूसरे कथन से आपको पता चला कि ए के बाईं ओर कौन है, इसलिए दोनों ही कथन पर्याप्त हैं। उत्तर देने के लिए आपको दोनों कथन की आवश्यकता पड़ेगी। ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है, ये निकालने के लिए आपको दोनों कथन की आवश्यकता होगी। अगला सवाल, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, आपसे पूछा है, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है और एजेस से ये सवाल है। ये वाला सवाल जो है सिटिंग अरेंजमेंट से था, कल भी मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल कराया था, वो भी सर्कुलर था, वो 8 लोगों का था, ठीक है, याद है आपको। तो सिटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल आए हैं, रैंकिंग से भी सवाल आया है। मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर, यानी कि 24 ईयर्स मनीषा क्या है, अपनी माँ से छोटी है, यानी कि मनीषा की एज मान लीजिए अगर x है तो इनकी मम्मी की एज क्या होगी, x प्लस 24 होगी, x प्लस 24, समझे, ठीक है। एक सेकंड बाद
x प्लस 5 हो जाएगी मनीषा की एज। मम्मी की एज कितनी हो जाएगी 24 प्लस 5 प्लस x यानी कि x प्लस 29। और इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है भाई दोनों की उम्र का अनुपात। मनीषा की उम्र कितनी है x प्लस 5 बटे x प्लस 29, 3/5 इनका अनुपात है। आपको मनीषा की एज निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 25 बराबर 3x प्लस कितना हो गया ये हो गया 87। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 30 27, 3 दूनी 6 और 2 7। 2x बराबर कितना हो गया 87 माइनस 25 बराबर 62। और x बराबर यानी कि जो हमने मनीषा की एज ली थी वो कितनी हो गई 31 साल। तो दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ी ना, तो दोनों कथन ही जरूरी हैं, पर्याप्त हैं सवाल का जवाब देने के लिए। अगला सवाल है आप लोगों के लिए 6 लेक्चर ABCDE&F। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक अलग से सेशन लूंगे, उसमें कराऊंगे सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आपको पता चल सके किस तरीके से अटेम्प्ट करने थे और कितने ईजी आए हैं। 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, पहले तो आप ये देखो कि कितने घंटे होते हैं। 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटे, 10 से 11 3 घंटे, 11 से 12 4 घंटे, 5 घंटे और फिर 6 घंटे। टोटल आवर्स कितने हो गए 6 आवर्स। 1 2 3 4 5 6, 6 ही क्या है, 6 ही आपको लेक्चर शेड्यूल करने हैं। आपसे कहा है विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। 1 2 3 तीसरे पीरियड पे क्या लेक्चर होगा आपको ये बताना है, 4 5 6। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे 6 लेक्चर। लेक्चर F इज प्रीसीडेड बाई A एंड फॉलोड बाई C। प्रीसीडेड बाई A एंड फॉलोड बाई C, अगर मैं F को यहां पे रख लूं तो C यहां आ जाएगा, A यहां आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि F यहां पे हो। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर B। लेक्चर B के बाद में कोई लेक्चर नहीं है, यानी कि लेक्चर B सबसे लास्ट वाला लेक्चर है। अब AFC ऐसे भी आ सकता है, AFC ऐसे भी आ सकता है और AFC ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी बन सकता है, 3 तरीके बन सकते हैं। इसलिए आपका इन दोनों के स्टेटमेंट से कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको नहीं पता AFC में अगर ये भी कह देता ना कि A सबसे पहले आ रहा है तो ये वाला ठीक होता। अगर कह देता कि B के पहले C आ रहा है तो ये वाला ठीक होता। तो आप नहीं बता सकते हो कि थर्ड लेक्चर क्या हुआ, इसलिए यहां पर आंसर है बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो कोई सा भी सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये काफी अच्छा सवाल है, ये इतना अच्छा सवाल है मतलब ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये मीडियम क्वेश्चन है। अभी तक बाकी जितने भी हमने करे हैं ये इजी है, ये मतलब जो ही सेम है इजी है, ये इजी है, सब करवाए हुए हैं मैंने, ये इजी है, ये इजी है। ठीक है, ये मैंने नहीं कराया था बट ये भी इजी ही है। ठीक है, ये मैंने कराया नहीं था इस तरीके का कोई सवाल, लेकिन ये इजी है, इसमें कुछ है नहीं ऐसे, ये बहुत इजी है, वेरी इजी। ठीक है, तो सब कराए हुए 85% क्वेश्चन कराए हुए आए हैं सेम टॉपिक से। एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो बिल्कुल सेम टू सेम उतर के आ गया, बस डिजिट्स चेंज है। लेट A B C रिप्रेजेंट द नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो यानी कि 1 से लेके 9 तक की। सपोज X इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फाउंड बाई ABC विदाउट रिपीटिशन, बिना रिपीट करे। और उसके बाद बोल रहा है कि 4 डिजिट की लीस्ट वैल्यू X जो है सम है उनका, जितने भी नंबर बन रहे हैं उन सबका सम है X, और वो X निकल के लास्ट में कितना आ रहा है 1332 आ रहा है, 4 डिजिट का आ रहा है। और अब देखो ABC, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा है ACB, फिर मैं अगर C को ले लूं तो AB और C को ही यहां पे ले लूं तो BA। 3 डिजिट से कितने संख्या बन सकती है मैं आपको ये दिखा रही हूं, 6 संख्या बनती हैं। और इस बार पेपर में 3 डिजिट से बनने वाले संख्याओं के सवाल बहुत ज्यादा है, कम से कम 10-12 सवाल आए हैं। ठीक है, 10-12 सवाल बहुत होते हैं बेटा एक ही तरीके की चीजों से। अब यहां पर देखिए कि CC AA और BB, लास्ट डिजिट को अगर मैं देखूं तो सम करने पर मुझे मिलेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, यानी कि 2A प्लस B प्लस C। ये कह रहा है कि लास्ट में आ रहा है 2। अब ये जो भी होगा 2 तभी आ सकता है, या भाई देखो 2 कब आएगा, 0 प्लस 1 आ सकता है 2,
या फिर 0 + 2 आ सकता है 2, लेकिन 0 है नहीं, नॉन जीरो है, यानी कि ये 2 नहीं होगा, बेसिकली ये 12 होगा। ठीक है, 12 होगा, या फिर ये 22 हो सकता है, या फिर ये 32 हो सकता है, या फिर ये 42 हो सकता है, ऐसे होगा। ठीक है, या ये 52 हो सकता है। मैंने भी 12 माना क्योंकि ये लीस्ट की बात कर रहा है। अगर ये 12 है तभी ये हासिल जोड़ के 13 होगा, यानी कि अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 12 आ रही है तो a + b + c कितना आ जाएगा, 6। और a + b + c कितनी कंडीशन में 6 होता है, जब 1 + 2 + 3 करते हैं तभी 6 आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता बेटा। यानी कि आपसे पूछा क्या है कि क्या ये सही होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, 2b + 2a + 2c होगा, वो भी जुड़ के 12 आएगा, और पहले का एक हासिल है वो 13 कर देगा, फिर 2a + 2b + 2c, फिर वो भी 12 आएगा, और 12 जुड़ के फाइनली क्या कर देगा, 13 कर देगा। आप चाहो तो संख्याएं बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3, आप सबको जोड़ेंगे तो 1332 आएगा। 3 1 2 3 2 1, सबको जोड़िएगा तो 1332 पाइएगा। ठीक है, ये सही है। लेकिन अब आप ये देखो कि अगर लीस्ट वैल्यू 1 2 3 सबसे कम वैल्यू, इसके आगे जाएंगे तो 4 आएगी। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ले रहे तो 1332 आ रहा है। लेकिन फिर अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे तो 3 डिजिट का सम क्या 888 होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप 4 लेके कर लीजिए, चाहे 1 2 के साथ कर लो, मतलब 3 को मत करो, 1 2 और 4 से कर लो। भाई 1 2 और 4 मैम, 4 2 1 और 4 1 2 मैम, 800 से ज्यादा 421 और 412, 800 से ज्यादा तो यही हो गया। फिर आप 2 1 2 4 1 4 2 लेंगे, फिर 2 4 1 लेंगे, 2 1 4 लेंगे, मैम 400 ये हो गए। ये बहुत ज्यादा होगा, लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू आ ही नहीं सकती, ये गलत है। तो आंसर इसमें 1 ओनली होगा। अगला सवाल, अब ये ऐसा सवाल ना एग्जैक्ट 1554 के लिए पूछ लिया गया है। ठीक है, जिसमें कि पहला वाला स्टेटमेंट जो सही है, गलत वाला तो पूछेगा ही नहीं ऑब्वियसली। ये भी पूछा है, ये मेरे को मिला, और ये एक व्यक्ति ने सॉल्व किया है जो कि MSc मैथमेटिक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से। तो आप समझ सकते हैं इस सवाल की कितनी अच्छी, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बेसिकली इसमें। अब क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा था तो या तो 14 होगा, या फिर 24 होगा, या 34 होगा, या 44 होगा, ऐसी ही संख्याएं होंगी। तो लीस्ट वैल्यू तो 14 ली है। 2abc 2a + b + c = 14, a + b + c = 7। और जब ये 7 है तो संख्याएं क्या होंगी, 1 2 और 4 होंगी, क्योंकि मिनिमम संख्याएं होंगी। 1 + 2 + 4 = 7 होता है। ठीक है, तो क्या क्या संख्याएं बन सकती हैं, ये सब संख्याएं बनेंगी, और जब ये सब संख्याएं बनेंगी तो 1554 आएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर से एक 3 डिजिट का नंबर आ गया, 3 डिजिट। ये 3 डिजिट के बहुत क्वेश्चन आए बेटा, बहुत। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और 3 डिजिट का नंबर है जिसमें पिन जो है 1 से लेके 7 तक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात, नंबर सिस्टम से है। बाकी आपसे पूछा है कि यहाँ पे 3 डिजिट हैं जो 1 से लेके 7 तक ले सकते हो, और लेनी आपको ऐसे हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो। जैसे कि यहाँ पे 7 हो सकती है, यहाँ पे 6 हो सकती है, यहाँ पे 5 हो सकती है। ठीक है, ऐसे हो सकती है। आपसे कहा है कि एटलीस्ट जो इनसे छोटा अगला वाला नंबर है और उससे अगला वाला नंबर है, सब में 2 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे करेंगे इस सवाल को, 2 2 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया है, पूरे नंबर्स भी बनाए हैं कि क्या क्या नंबर्स निकल के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बताइए 2 2 का डिफरेंस कैसे करेंगे? बोलो बेटा। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? सिंपल सी बात है मैम, ऐसे होंगे कितने, 10 नंबर। क्यों होंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। आपको बोल रहा है कि 2 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 7 5 3 ले लिया, हाँ, फिर 7 5 2 लो, और आपसे क्या है, एटलीस्ट कम से कम 2 का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 का भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, एक संख्या ये आ गई। फिर 7 5 1, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है। ठीक है, एक संख्या ये आ गई नहीं, 7 6 नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस है। फिर आएगा 7 4 2, 7 4 2, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। फिर आएगा 7 4 1, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। ऐसे करके
एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5, तो ये बन गए। 5 बनाने के बाद 7 4 1 बन गया, फिर बनेगा 642। दो दो के डिफरेंस के साथ में 642 बन गया, फिर बनेगा 641। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस है। अगर आप 6 3 लेंगे तो 3 के बाद 1 ले सकते हैं मैम, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 631 ले सकते हैं। फिर आप 531 ले सकते हैं, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। सॉरी, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और एक मैम 731 होगा। यहाँ 4 का डिफरेंस है और यहाँ 2 का डिफरेंस है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं बनेगी। टोटल ऐसे 10 नंबर होंगे, जहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, घटते हुए क्रम में होंगी, और संख्याओं के बीच कम से कम 2 का डिफरेंस बनेगा। तो ये आपको बना के देखने थे। ठीक है, इसमें आपको बना के ही करना था। अब एक ये सवाल है, किसी वृत्त के एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। एक समान दूरी वाले 8 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोशिश करिए मैंने 8 समान बिंदु बनाने की। ठीक है, यहां पे बना लो इसको। आपसे कहा है बिंदुओं के शीट्स और व्यास को लेकर, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ ट्राइंगल। एक साइड आपको डायमीटर लेनी है। अब जैसे ये डायमीटर हो गया तो एक ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा। ठीक है, एक। फिर जैसे ये डायमीटर हो गया, अब देखो एक ये बनेगा, एक नीचे वाला बन जाएगा। 2 बन गए। हाँ, अब इसको आप ले लो, व्यास बना लो, तो एक यहां से बन गया और एक इसके नीचे वाला बन जाएगा। 2 इधर से बन गए, 4 हो गए। ठीक है, फिर यहां पर हमने देखा कि अगर मैं इसको व्यास बना लूं, इसको व्यास बना लूं, तो एक इसके साथ में बन जाएगा, एक इसके साथ में बन जाएगा। कितने हो गए जी? 6 हो गए। और उसके बाद में ये राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, याद रखना, ये आपके सर्कल की प्रॉपर्टी है। और एक जो है हमारा ये वाला व्यास बनेगा, ये वाला, और जब ये वाला व्यास बनेगा तो एक पॉइंट यहाँ पे है इसके साथ राइट एंगल, और एक पॉइंट यहाँ पे है इसके साथ राइट एंगल। टोटल 4 इधर 4 इधर, टोटल 8 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। अगला सवाल, 24 आदमी हैं, 12 औरत हैं, किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 24 आदमी प्लस 12 औरत किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में 12 आदमी प्लस 24 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो यहां पर इसके अलावा ना कोई और चीज बताई नहीं है। आदमी की एफिशिएंसी क्या है, या औरत की एफिशिएंसी क्या है, या एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम कर सकता है। इसलिए ये सवाल ना डेटा इनसफिशिएंट है। आप इसके आगे कुछ नहीं निकाल सकते हो, समझे कि नहीं? क्यों नहीं निकाल सकते हो मैम? मैन और वुमेन के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। 2 वेरिएबल है और तीसरा वेरिएबल है दिन का। 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन नहीं निकलेगा। डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। सिंपल सवाल, सिंपल तरीका। ये उससे भी ज्यादा सिंपल सवाल। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का है, और वैसे इसमें कुछ है नहीं, नंबर सिस्टम से काफी सवाल आए हैं इस बार। आपसे कहा है 91 92 93 94 95 96 97 98 99, ये आपस में गुणा के अंदर हैं, तो इनसे भाग देने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 1261 के बारे में बता दूं, 1261 13 गुणा 97 होता है। ठीक है, 13 गुणा 97 होता है 1261। अब इसको यहाँ पे 13 गुणा 97 लिखोगे, ठीक है, तो 97 से 97 कट गया, और 13 से कट गए क्या? 91 7 बार। अब देखो ये बचा क्या मैम? 7 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 98 और इंटू 99। नीचे क्या बचा? 1। रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि 1 से भाग देने पर इतनी बार पूरी पूरी बार भाग जाएगा, आंसर 0 आएगा। ज्यादा लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रिक यूज करो। ठीक है, और सवाल को छोटा करने की कोशिश करो। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया? 0, क्योंकि नीचे वाली पूरी संख्या कट गई। 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर, 20 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर है। ठीक है, इस चादर में क्या किया गया है? 2 कथनों पर विचार कीजिए। इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है क्या? 4 वर्गाकार चादरों में। तो देखो 20 को आप पोर्शन करोगे, को आप तोड़ोगे तो आप 4 4 के इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते हो, और वर्ग बनाने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम चाहिए। ठीक है, तो इसको भी मैंने 4 4 में तोड़ लिया 8 को।
तो मैम 4 की जगह आप इसको 5 में तोड़ सकते हो, 4/4 के 5 बनेंगे ना कि 4, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में कह रहा है कि 10 त्रिभुजाकार चादरों में काटना संभव है क्या। ये 8 है, ये 20 है, अगर मैं इसको 4 ले लूं, ठीक है, इसको 4 ले लूं और ये 8 ही है, समझे कि नहीं समझे, ये 8 है, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, इधर से मैं लूं तो एक त्रिभुज ये बन गया, 4 है, ठीक है, इधर से मैं काट दूं तो एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, नीचे से ऊपर वाला, फिर इधर से मैं लूं तो ये भी 4 है, इधर से मैं लूं तो ये भी 4 है, ठीक है, सॉरी ऐसे ऐसे राइट एंगल, इधर से लूं तो ये भी राइट एंगल है, ऊपर से लूं मैं यहां से तो ये भी राइट एंगल है, तो 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 क्यों बनेंगे, 10 बनेंगे ना, 10 समान क्षेत्रफल वाले। एक सेकंड रुको, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, 10 बनेंगे बेटा, 10, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये तो आप समझ गए, क्योंकि 20 गुणा 8 क्या होता है मैम, 160 मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम ये देखेंगे क्या कि अगर मैं इसको 8 रखूं और इसको नीचे वाले को 4 रखूं तो इसका पूरा का पूरा कितना क्षेत्रफल आएगा, 1/2, 8 गुणा 4, ये 2 बार कट जाएगा, ये मैम 16 हो जाएगा, 16, एक का आयत, एक का क्षेत्रफल 16 है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, 160 है, तो कितने बन जाएंगे भैया, 10 बन जाएंगे ना त्रिभुज, 10 त्रिभुज बन जाएंगे, हाँ जी, तो ये सही है, ये सही है। इसमें देखेंगे तो मैम 4 गुणा 4, एक वर्ग का कितना आएगा, 16, ठीक है, और कितने बन रहे, 4 वर्गाकार पूछ रहे, 16 चौक 64 होता है, जबकि यहाँ 160 है, ठीक है, 4 वर्गाकार उसमें नहीं, काटना संभव नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, तो केवल 2 इसका सही जवाब है। ये भी लड्डू सवाल है, परसेंटेज से आया है। जब एक संख्या का 70%, एक संख्या के y%, परसेंटेज प्लस नंबर सिस्टम बोल सकते हो इसमें, संख्या का 70% यानी कि x का 70% यानी कि 0.70x, एक संख्या के एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है, y में जोड़ा जाता है, तो y के मान का 165% हो जाता है, कितना हो जाता है, 1.65 y हो जाता है, ठीक है, y के मान का इतना हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 69 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी 60 है ये, 60, क्वेश्चन नंबर 60। और दूसरा है दे रखा है कि जब 0.6x को z में ऐड करते हैं तो ये 1.65 z बन जाता है। अब देखिए यहां से एक काम करो, आप y की वैल्यू निकाल, मतलब इन दोनों को, y को इधर ले जाओ, तो 0.7x बराबर कितने आ गए, 0.65 y आ गए, और 0.6x बराबर कितना आ गया, 0.65 z आ गया। अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए आपसे पूछा इनमें से कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, ये 0.7 का गुणा हुआ है यानी कि 0.070 का, और ये 65 का गुणा हुआ है यानी कि y ज्यादा होगा और x कम होगा, है ना, जैसे कि 7 तिया 21 होते हैं, है ना, 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक 28, और 14 दूनी 28 होते हैं, तो यहाँ पर अगर 14 ज्यादा है और इधर अगर 7 है तो यहाँ पे छोटी संख्या आएगी, और इधर 14 तो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 2 गुणा 14 कर लो आप, यहाँ पे 2 गुणा 14, तो 2 छोटा है तो इधर बड़ा आएगा, तो जो चीज छोटी है यहाँ पे यानी कि y बड़ा होगा और x क्या होगा, छोटा होगा, तो y बड़ा होगा, y बड़ा होगा, आप लिख लीजिए क्या है, y x से बड़ा होगा। अब इधर देखो, इधर 6 है और इधर 65 है, ठीक है, अब 65 ज्यादा है, ये 60 है, ये 65 है, तो यानी कि z छोटा होगा और x बड़ा होगा, x बड़ा होगा और z छोटा होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि z छोटा है x से और x छोटा है y से। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सवाल था। ये सवाल मेरी क्लास का एग्जैक्ट कॉपी है, ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं, टेलीग्राम में भी मैंने काफी सारे आप लोगों को पीडीएफ दिए थे, उनमें भी आपको ये सवाल मिलेगा। 2 कैंडिडेट x और y कॉन्टेस्ट करते हैं किसी इलेक्शन में, 80% वोटर कास्ट करते हैं अपने वोट को और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, यानी कि मान लो 100 वोटर हैं तो उसमें से 80 ही कास्ट करते हैं, 20 कास्ट ही नहीं करते, और सारे के सारे वोटर या तो x को दे रहे हैं या y को दे रहे हैं, क्योंकि नोटा भी नहीं है, कोई भी नोटा ऑप्शन भी नहीं है। x को मिलता है 56%,
ठीक है, और y को मिलता है और x को 56% मिलता है और x 1440 वोट से जीत जाता है। x को 56% मिलता है, समझे कि नहीं समझे? एक बात बताओ, आपको पूछा टोटल नंबर वोटर्स के कितने हैं लिस्ट में, 56% आपको x को मिलता है। 80% जो है कास्ट कर रहे हैं वोट, 80% का 56% यहां पे इनको मिल रहा है और 80% का बचा हुआ कितना 44% इनको मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि ये 1440 वोट से जीते हैं, 1440 वोट की वैल्यू कितनी है 12% है, 12% का अंतर आ रहा है ना, ये 12%, 56% से ये जीता है, इसको 1440 वोट ज्यादा मिले। 12% की वैल्यू यदि 1440 है तो आपसे 100% की वैल्यू भैया पूछिए वोटर लिस्ट में कितने वोट रहे, यानी कि ये 80% ने तो वोट दिए हैं, 20% ने तो दिए ही नहीं है। आपको 100 की वैल्यू पूछी है 100% की, तो 1440 बटे 12 गुणा 100, 12 12 144, ठीक है। तो ये कितने हो गए 12,000 आ गए, समझे कि नहीं समझे? 12,000 वोटर्स हैं वोटर लिस्ट में, ठीक है। अगला सवाल, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है? लघुत्तम संख्या एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 कौन सी है जिसको 6 9 12 15 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। देखो एलसीएम फिर से पूछ लिया आपसे, तो 6 9 12 15 18 का आप जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ये आएगा भैया 180, ये 180 आएगा, ठीक है। क्योंकि 18 गुणा 15 करेंगे, 6 दूनी 12 6 18 और 5 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 पहले ही आ गए, और 9 में एक 3 और आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक 2 और आएगा, तो ये आपका कट आके मतलब सॉरी गुणा होके 180 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 3 90, 90 और 10, एक सेकेंड रुक जाओ, एलसीएम निकालो पहले इसका ढंग से। 6 9 12 15 और 18, 6 बराबर होता है 2 गुणा 3, 3 बराबर होता है 3 गुणा 3, 12 बराबर होता है 3 गुणा 2 गुणा 2, 15 बराबर होता है 5 गुणा 3 और 18 बराबर होता है 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि ये 2 3 की पावर 2 3 की पावर 2 2 की पावर 2 और 5, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180, और 180 के प्लस 3 और है वो लघुत्तम संख्या ये है। नंबर जो है आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि 3 रिमाइंडर आ रहा है। अब 1000 से बड़ी वो संख्या जो इन सब से कट के, ठीक है, जो इन सब से आराम से कट जाए वो होती है 1080, ठीक है। 6 से भी कट जाती है, 9 से भी कट जाती है, क्योंकि अगर ये 180 है आप भाग देंगे 12 निम्मा 108, 9 से भी भाग देंगे सबसे चला जाएगा, और आप 3 और ऐड कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो एक्चुअल संख्या जो होगी वो 1083 होगी, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आंसर आपका ये आएगा। अब ये संख्या है, मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या p इंटू क्यू बराबर दे रखा है 24 30, और आपको बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या और q उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी, जैसे कि p बराबर आपको मान लीजिए 10x प्लस वाई हो गया और q बराबर कितना हो गया जी 10y प्लस x हो गया, ठीक है। 2 अंकों की संख्या उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। आपको पूछा p और q के बीच का अंतर क्या है, एक काम करो इसको काट पीट लो, मतलब मैम 2 से आप करिए इसको, ठीक है। इसको आप काटिए, कितने में काटेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है ये, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 6 18, 18 दूनी 36, 18 3, ठीक है। एक काम करो 5 गुणा 10 करो, 2 कर लो, 10 हो गया। 10 के बाद 3 की पावर 5 करो, 3 की पावर 5 कितनी होती है 243 होती है, 243 में 10 का गुणा किए तो 2430 आ गया, ठीक है, सही बात है। हाँ, अब एक काम करो 5 3 15 3 45, एक नंबर तो ये ले लो और एक नंबर ये ले लो भाई साहब, 3 3 9 27 दूनी 54,
ये 54 हो गया, ये 45 हो गया। दो नंबरों की एक संख्या है जिसका गुणा करके 2430 आ रहा है। नंबर डिजिट्स आपस में क्या है, उल्टे हैं, तो ये देखो उल्टे हैं। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपको पूछा है, बताओ ऐसा लड्डू सवाल तुमने देखा है कभी? ठीक है, महालड्डू सवाल देखा है कभी? आज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, दो धन पूर्णांक हैं पी और क्यू, इस प्रकार लिखे जाते हैं कि पी अभाज्य और क्यू भाज्य है। क्यू क्या है? क्यू आपका एक कंपोजिट नंबर है और पी आपका एक प्राइम नंबर है। जब भी ऐसे सवाल करते हैं तो दो को एक्सेप्शन में छोड़ दो, क्योंकि एक्सेप्शन में क्यों छोड़ना है? क्योंकि दो एक इवन नंबर है और दो क्या है, प्राइम है। इकलौता प्राइम प्लस इवन नंबर है, ठीक है, इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम है, ऐसे कहो इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम है। अब आप देखिए यहां से आपको बोला है कि P इंटू क्यू विषम संख्या हो सकती है, विषम, ऑड इंटू ऑड, आपको पता है ना, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, और कोई संख्या ऑड तभी होगी जब दो ऑड संख्याओं को मल्टीप्लाई हो, जैसे 1 गुणा 3 तो 3 ही आएगा, ठीक है, 5 गुणा 3 तो 15 ही आएगा, ऑड ही है। इसीलिए मैंने दो को छुड़वाया, क्योंकि दो इवन नंबर है, प्राइम तो है लेकिन इवन है। अब देखिए P क्या है, P एक विषम, P क्या है, P एक अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है, तो मैंने 5 ले लिया यहाँ पे, और Q जो है एक भाज्य संख्या है, तो विषम हो सकती है क्या, बताओ? P क्या है, P और Q, और ये हो सकता है, हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैम 9 एक ऐसी संख्या है जो कि कंपोजिट नंबर है, और 9 पंजे 45 होते हैं। आपसे ये नहीं पूछा कि होगी ही होगी, होगी ही होगी, आपको मस्ट भी नहीं दिया। अगर मस्ट भी दिया होता तो फिर आप दो को लेते और ये गलत हो जाता। आपको कह रहे हैं कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन बी, हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। 9 पंजे 45, एक आपकी प्राइम है, एक आपकी कंपोजिट है लेकिन ऑड है, और आपका आंसर ऑड आ रहा है। क्यू बटे पी कैन बी अ प्राइम नंबर, क्यू बटे पी, हाँ हो सकता है। ये 9 है और मैंने ये 3 ले लिया, इस बार मैंने पी जो है मैंने 3 ले लिया। आप यहां पर भी 3 ले सकते थे, 3 ने 9 दूनी 18, 9 30 27, ठीक है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये 27 आ गया, ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये क्यू है, क्यू बटे पी है, ठीक है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है। आपको कितना आ गया, अभाज्य संख्या यानी कि ऑड हो सकती है, प्राइम हो सकती है, हाँ जी देखो 3 एक प्राइम नंबर है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, P प्लस क्यू, तो P क्या है, P मान लो मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया 11, और Q मैंने ले लिया एक कोई भी नंबर 6 ले लिया, तो क्योंकि ये तो कंपोजिट है, 2 गुणा 3 होता है, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 1, 11 प्लस 6 17 होता है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये हो सकता है, कैन बी कह रहा है, कैन बी, शब्दों को देखो, कैन बी, तो इसमें तीनों ही सही है, तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्लॉक से सवाल आया है और बड़ा घुमा के पूछा हुआ है, और जिनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि हर 65 सही 5/11 मिनट के बाद में कोइंसाइड होता है। कौन सा कोइंसाइड होता है? कोइंसाइड होता है बिटवीन द मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। जैसे कि 12 और 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं होता, 1:05 समथिंग पे कोइंसाइड होता है। तो 60 मिनट 12 से 1 बजे, 60 मिनट हो गई, 1:05, 5 मिनट एक्स्ट्रा, 5 मिनट 5/11 सेकंड पे कोइंसाइड होता है। तो अगर आप अगला कोइंसाइड देखेंगे तो 2:10 समथिंग पे होगा, फिर अगला कोइंसाइड देखेंगे तो 3:15 के बाद होगा, 16 मिनट और 17 मिनट के बीच में होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। और यहां पे तो बहुत ही इजी कर दिया, मिनट हैंड और सेकंड हैंड की पूछिए भाई, 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड और सेकंड, मिनट और सेकंड की सुई कहां कोइंसाइड करती है? 1 मिनट के बीच में कभी भी कोइंसाइड कर लेती है, 1 मिनट के बीच में भाई 58 मिनट हो रही है 4 बज के, और 4:59 है, तो कभी भी कोइंसाइड करेंगी, एक बारी कोइंसाइड तो करेंगी, हाँ जी। तो एक कोइंसाइड आपको यहां मिलता है 3:15 वाला, और एक कोइंसाइड आपको यहां मिलता है, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। ये वाले पे हम कैसे पहुंचे? ये तो मैम नॉर्मल सी चीज है, हर 1 मिनट में एक बार मिनट की सुई और सेकंड की सुई कोइंसाइड करती है। लेकिन ये मिनट और घंटे वाली पे कैसे पहुंचे कि 12 और 1 के बीच का जो कोइंसाइड होता है, ठीक है, वो होता है 1:05 और 5 सही 11 सेकंड पे।
फिर अगला होता है मैम 2:10 और इसमें कर दो क्या 5 दूनी 10, 10/11 सेकेंड पे। फिर होता है मैम 3:15, ठीक है, 15 मिनट के बाद में, ठीक है 65 सही, इसमें 65 जोड़ो और इसमें क्या है 5/11 और जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/11 और जोड़ेंगे इसमें, तो पहले यहाँ पे जोड़ना था तो अभी यहाँ पे और जोड़ना है, तो जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/11 समथिंग हो जाएगा। तो ये समथिंग नहीं होगा, ये इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे, 5/11 को ठीक करेंगे तो ये 16 और 17 के बीच में होगा, 16 सही ये आएगा, ठीक है 16 सही है, क्योंकि ये तो 6वें मिनट की बात होगी ना, 5 और 6 मिनट के बीच में हुआ, 1:05 से 1:06 के बीच, 2:10 से 2:11 के बीच और 3:16 से 3:17 के बीच में होता है, तो दोनों ही सही हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, ये आपको आया है मिक्सचर एंड एलिगेशन से सवाल, और ये भी इजी ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट इसको मैं मीडियम में डाल सकती हूँ आपके लिए। आपको बोला है 2 पात्र हैं अपने पास में, एक पात्र में x है ये और ये y है। x में क्या है 100 ml दूध है और इसमें क्या है, इसमें 100 ml पानी है, ठीक है। अब आपको बोला जाता है कि यहां से 20 ml दूध निकाल लिया जाता है, 20 ml दूध निकालने के बाद यहां पे 80 ml दूध बचा, ठीक है बचा, और यहां पर क्या हो गया 120 ml हो गया, वाटर प्लस मिल्क जो है 120 ml हो गया, और ये एक मिक्सचर बन गया जिसमें वाटर ज्यादा है, वाटर का रेशियो क्या है 5 है, मिल्क का रेशियो क्या है 1 है, क्योंकि 100 ml पानी है और 20 ml क्या है आपका दूध है, तो 5:1। अब आपको बोला जाता है कि इस मिक्सचर में से 20 ml आपने निकाला, 20 ml मिक्सचर निकाला, और इस मिक्सचर में पानी के है ज्यादा, x में दूध का अनुपात n से निर्दिष्ट होता है और y में जल का अनुपात n से निर्दिष्ट होता है, तो इसमें मैम n ज्यादा है ना, इसमें y में n ज्यादा है क्योंकि पानी है, और x में क्या ज्यादा है m ज्यादा है क्योंकि जल है। तो आप यहां मिक्सचर में से 20 ml निकाल रहे हैं जिसमें पानी ज्यादा होगा और दूध कम होगा, और पानी ज्यादा होगा दूध कम होगा यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दूध पहले से ही ज्यादा है, और यहां जब आपने इसको मिला दिया है वापस मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें आपने 20 ml मिलाया, ठीक है, इसमें माना कि इस वाले में पानी बहुत ज्यादा था और दूध कम था, लेकिन यहाँ ओवरऑल दूध ज्यादा है, 80 ml दूध है भाई। अब ये टोटल 100 ml हो जाएगा मिक्सचर, और इस 100 ml में मैम 80 ml से ज्यादा, क्योंकि कुछ दूध यहाँ पर भी होगा, 80 ml से ज्यादा क्या है दूध है, और दूध को हम n से डिनोट कर रहे हैं और पानी को डिनोट कर रहे हैं n से, यानी कि m ज्यादा होगा और n कम होगा। डाइल्यूशन की बात करें तो m ज्यादा होगा, दूध की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली 80 ml पहले का दूध है। सिंपल इतना सा सवाल था, इसको करेंगे, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। पाई चार्ट से पिछली बार भी सवाल आया था, पाई चार्ट से इस बार भी सवाल आया है। पाई चार्ट में 5 आइटम है A B C D E, जिसमें से B C D E की वैल्यू दे रखी है 90, 50, 45, 75 डिग्रीज। आपको पूछा है A का बताओ, लेकिन इस बार परसेंटेज में बताओ, डिग्री में नहीं। तो टोटल डिग्री होता है किसी भी पाई चार्ट में 360, उसमें से आप बाकी के 4 को घटा देंगे, 90 + 50 + 45 + 75 डिग्री। ये डिग्री आप घटाएंगे तो ये कितना हो गया भैया 45 और 75, 7 4 11, 11 और 10 12, 120, 120 और 90, 210, 210 और 50, 260, 100 डिग्री बचा जी। ए की वैल्यू ए इन डिग्रीज इतना बचा, लेकिन ए को आपको परसेंटेज में लगाना है। 100 डिग्री ए है, टोटल कितने होते हैं 360 डिग्री, परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 18 से जाएगा, ठीक है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये 9 दूनी 18, ये 50 दूनी 100, तो 250/9 परसेंटेज आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ये है, ठीक है 250/9%। इस सवाल को करेंगे, ये भी बहुत इजी सवाल है भैया, ऐसे ऐसे सवाल आ गए ना, मतलब ऐसे सवाल जीएस पेपर 1 में आ जाए ना तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाए, और यूपीएससी बचे ही ना। लेकिन देखो जीएस पेपर 2 में ऐसे आ रहे हैं, आपको कह रहा है एम और एन धनात्मक पूर्णांक है, एम का महत्तम मान क्या है, मतलब एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, m क्या है 3 की पावर m है। अब इस पूरे 15 से लेके 1 तक में एक बार 3 कहाँ आता है 5 या 15 में आता है, फिर 14 में 3 नहीं आता, 13 में 3 नहीं आता, एक बार आता है कहाँ पे मैम 12 में आता है, 4 या 12, 3 या 9, 6 दूनी 12, 6 18, सॉरी 6, 3 दूनी 6 और 3 में आता है, इन सब में 3 आता है।
लेकिन इसमें 3 कितना आता है, एक बार, इसमें 3 कितना आता है, एक बार, इसमें 3 आता है 2 बार, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 4 है, मैं वो नहीं ले रही, मैं सिर्फ 3 की पावर, क्योंकि आपको m की पावर पूछिए, m की वैल्यू पूछिए। यहाँ पे 3 एक बार आता है 6 में, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 3 एक बार आता है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि बेस समान हो, तो 2 और 2 4 और 1 2 6, 3 की पावर m, और m बराबर कितना आ गया, 6 आ गया जी। बताओ, इतना इजी था ये, इसमें भी कुछ नहीं था। अगला सवाल, ठीक है, ये अच्छा है और डबल डिफरेंस से पूछा है। डबल डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे 24 का अंतर है, यहाँ पर मैम 44 का अंतर है, यहाँ पर 70 का अंतर है, इसमें फिर 14 का अंतर है, इसमें फिर 20 का अंतर है, इसमें फिर 26 का अंतर है, यहाँ देखेंगे तो 6 का डिफरेंस है, और यहाँ देखेंगे तो भी 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो है कि यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या आनी चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपका ये दोनों का डिफरेंस आ गया, ये दोनों का डिफरेंस कुछ ऐसी संख्या आनी चाहिए जो इससे 6 ज्यादा हो, यानी कि 32, जिससे कि यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आ जाए। और अगर ये 32 है तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू मैम 102 होगी, और अगर ये वैल्यू 102 है तभी 32 का डिफरेंस आ रहा है, ये वैल्यू 102 है तो मैम ये x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 150 प्लस 102 होगा 252। बताओ है इजी कि नहीं है। पेपर में 80 में से 60 सवाल वेरी इजी आए हैं। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग से बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना इजी है। ये वेरी इजी है, बाकी के बच्चे इजी प्लस मीडियम है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, एक दो सवाल को छोड़ दो तो। अब ये है एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट 1, एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है। नॉन जीरो डिजिट आपको बोला है, नॉन जीरो डिजिट यानी कि 1 से लेकर 9 तक की डिजिट कितनी हो गई, 9 डिजिट्स हो गई टोटल। AEIOU 5 को ये हो गए, और 26 में से 5 गए तो 21 कॉन्सोनेंट हो गए, ये 5 वोवल हो गए। और कॉन्सोनेंट कितने बचे एबीसीडी में, कॉन्सोनेंट आपके 21 बचे। आपसे पूछा है कि एक वोवल, एक डिजिट और एक कॉन्सोनेंट लेके हम जो है मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते हैं। तो मैक्सिमम 9 डिजिट है, मैक्सिमम 5 वोवल है, मैक्सिमम 21 कॉन्सोनेंट है, तीनों का गुणा कर दो, 9 पंजे 45 गुणा, एक काम करो 21 पंजे 105 गुणा 9, 9 पंजे 45, 945 नंबर बना सकते हो। समझे, कितने नंबर बना सकते हैं, इतने नंबर बना सकते हैं। ये अरेंजमेंट का सवाल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट भर भर के आई। अगला सवाल ये भी अरेंजमेंट का सवाल है, ठीक है, ये भी अरेंजमेंट का है, ये भी अरेंजमेंट का है, ठीक है। कैसे बनेंगे मैम 945, मान लिया मैंने एक डिजिट ले ली यहाँ पे 1, और फिर मैं AEIOU 5 तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, AEIOU। बच्चों को ये भी दिक्कत होगी कि बता दो कैसे करना है, मैंने 1 ले लिया यहाँ पे। अब AEIOU के साथ में अगली संख्या 21 कॉन्सोनेंट में से कुछ भी ले सकते हैं, 21 यहाँ पे बन सकते हैं कुछ भी, 21 यहाँ पे, 21 तरीके यहाँ से, 21 तरीके यहाँ से, और 21 तरीके यहाँ से, 21 तरीके, हर एक के 21 तरीके, यानी कि 5 एक के 21, फिर 2 के 21, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, पांचों के 21 बन सकते हैं। ये 1 के साथ बने, फिर 2 के साथ बनेंगे, फिर 3 के साथ, ऐसे टोटल 9 डिजिट है तो 9 के साथ बनेंगे। समझे, इस तरीके से 945 आएगा। अब ये है एक मेज है जिसपे 9 प्याले हैं, 9 प्यालों में क्या है, 3 रो में बराबर और 3 कॉलम बराबर ऐसे लगाया गया है, जिसमें से आपको बोला है कि 6 प्यालों में कॉफी है और 3 प्यालों में चाय है। आपको बताना है ऐसे टोटल अरेंजमेंट किस तरीके से बन पाएंगे। देखो 2 तरीके से ये आप इसको लिख सकते हैं और फिर उनको आप अरेंज कर सकते हैं। कैसे कि मैंने मान लिया एक कॉफी, और आपको बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक कॉफी का प्याला होना चाहिए। मैंने मान लिया यहाँ पर एक कॉफी का प्याला है, मैंने मान लिया यहाँ पर 2 कॉफी के प्याले हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि तीनों कॉफी के प्याले हैं। तो 1 टी इधर आ गया, 2 टी इधर आ गया और 3 टी 6 कॉफी के प्याले। कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं अगर मैं चाय 1 चाय 2 कर दूं तो इसको भी आप अरेंज कर सकते हो। इसको कॉफी 1 कॉफी 2 कर दूं, इसको कॉफी 1 कॉफी 2 कॉफी 3 कर दूं, ठीक है, इसको T3 कर दूं, इसको कॉफी 1 कर दूं।
तो ऐसे करके आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आप बहुत सारे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, हाँ जी बताइए क्या कहेंगे इसको हम, बोलो बेटा, हाँ बोलो कैसे करोगे। तो इसको आगे पीछे आप तीन तरीके से कर सकते हो, इसको आगे पीछे आप तीन तरीके से कर सकते हो। और ये तो मैम एक ही है, मतलब सी 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 है, तो क्या ही करोगे, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, कैसे भी घुमा दो ऐसे ही लिखा रहेगा। इधर आगे पीछे आप कर सकते हैं, तो 3 गुणा 3 मतलब सॉरी 1। इसको भी करेंगे मैम 1 2 3 के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे आप 6 तरीके बना सकते हो, 6 तरीके आप इसके बना सकते हो आगे पीछे। पहले 1 2 3 लिख लिया, फिर 1 3 2, फिर 2 1 3 2 3 1, 3 1 2 3 2 1, ऐसे करके 6 तरीके इसके बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है, 2 प्याले इधर, 2 प्याले इधर, 2 प्याले इधर, एक चाय इधर, एक चाय इधर, एक चाय इधर, ठीक है। इसके 3 तरीके होंगे, इसके 3 तरीके होंगे, इसके 3 तरीके होंगे, ठीक है। जैसे एक सी टी सी होगा, एक सी सी टी होगा, एक टी सी सी होगा, ठीक है। ऐसे तरीके होंगे, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। एक तरीका ये, तो ऐसे लिखेंगे तो आपको इतने तरीके मिलेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आपको टोटल इतने तरीके मिलेंगे। दोनों को गुणा करके ऐड करेंगे तो 3 3 9 6 9 6 54 और 9 3 3 9 3 27, 27 इधर आएगा, टोटल जुड़ के भाई 81 आ जाएगा। टोटल तरीके 81 हैं। ये सवाल ऐसे मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इनको 3 तरीके आप ये मानेंगे, ये रहे आपके 3 तरीके, और तीनों में ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पे तरीके बदल जाएंगे, इसके 3 होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 6 तरीके होंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, द सम ऑफ 3 consecutive integer is equal to their product, how many such possibilities are there। बताइए ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो ये सवाल एग्जैक्ट कॉपी उतर के आया है जीमेट के क्वेश्चंस का, ठीक है। जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये रहा, तो एक संख्या मान ली, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक मान लिया ए, एक मान लिया ए माइनस ए 1 और एक मान लिया ए प्लस 1। तीनों का गुणा करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, प्लस माइनस ये ए क्यू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, ए क्यू माइनस ए। और सबका ये क्या है, ये है मैम प्रोडक्ट। अब इनका करो सम, सम करोगे तो मैम 3a होगा, 3a सम है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बराबर सम है, तो ए क्यू बराबर मैम 4a हो गया, ए से कट गया ए, यहाँ स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बराबर 4 हो गया, ए बराबर कितना आ गया 2, ए बराबर 2 है तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा 3, ठीक है, 1 2 3। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 सॉल्यूशन होंगे ऐसे, जैसे कि 1 2 3 का हो गया। अब 1 2 3 में क्या होता है, 1 + 2 + 3 6 होता है, 1 × 2 × 3 6 होता है। तो सम बराबर आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, -1 0 + 1, तो -1 0 + 1 0 होता है, और -1 0 + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होता है। तो दूसरा आपका ये हो गया, -1 -2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -6 मिलेगा, प्लस करेंगे तो भी आपको -6 मिलेगा। तीसरा ये हो गया। तो बेसिकली इस सवाल के 3 ही आंसर हैं, कभी भी कर लेना। ये एक सवाल एक वैसे ही, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सवाल है जिसके 3 सॉल्यूशन है और ये 3 ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, ये बदलेंगे नहीं। तो इसका आंसर ये है, ठीक है, 3 सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब आपको ये पूछा है 79 0.xy करके एक संख्या है जहां पे x और y के भिन्न शून्येतर अंक हैं, शून्येतर यानी कि डिस्टिंक्ट हैं और नॉन जीरो हैं। आपसे पूछा ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, लड्डू सवाल, आंसर इसका 90 है। एक बात बताओ, एक्स वाई यानी कि 1 1 1 1 से लेके 1 9 तक चलेगा ये, फिर 2 1 से लेके 2 9 तक चलेगा ये, 3 1 से लेके 3 9 तक चलेगा ये, 4 1 से लेके 4 9 तक चलेगा ये, हाँ जी, जीरो नहीं आनी चाहिए। तो मैम 11 से लेके 20 तक 10 नंबर होते हैं, 21 से लेके 30 तक 10 नंबर होते हैं, हर एक में एक एक कम हो रहा है, और ये मैम 91 से लेके 99 तक चलेगा,
है ना, क्योंकि x और y है। तो कितने होंगे मैम, 9 यहाँ होंगे, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, ऐसे करके 9 इधर, 10 रो बनेंगी, 90, 9 गुणा 10, भाई 11 से लेके 100 तक वाली 90 रो बनेंगी, मतलब 10 रो बनेंगी और 90 अंक होंगे ऐसे, क्योंकि आपको जीरो नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे 10 मतलब 20 नहीं कर सकते आप यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है नॉन जीरो डिजिट है, समझे। तो 20 नहीं ले सकते हैं, 30 नहीं ले सकते हैं, तो सिर्फ 9 डिजिट बची, 9 डिजिट इधर, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, प्लस प्लस सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस 9, तो 9 गुणा 10 रो बनेंगी, 90 अंक होंगे ऐसे। और अगला लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 3 लेके आऊंगा इसी का सॉल्यूशन का, और वो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके, वो हम करेंगे कल, ठीक है, कल करेंगे वो। द एवरेज वेट ए बी सी। अब मैंने वही देखा कि भैया पूरा पेपर निकल गया, एवरेज से कोई सवाल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है ना, आपको एवरेज से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो सकता है भला, नहीं हो सकता। तो ए प्लस बी प्लस सी, कि ये तो मैडम ने बोल के भेजा था कि एवरेज जरूर करके आना, और बी प्लस डी प्लस ई का एवरेज है 42, तो टोटल सम निकलेगा इसका 120, ठीक है, और इसका टोटल सम निकलेगा 126, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, ए बी सी 3 लोग हो गए, एवरेज दे रखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप निकाल सकते हैं। अब आपसे कहा है कि f इज इक्वल टू बी, तो इस b की जगह मैं f रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, क्यों मैम आप इसकी जगह क्यों रख रहे हो, इसलिए रख रहे हो, आप आगे देखते जाओ। आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो सबका एवरेज क्या है, तो टोटल हो गया ये 6, इनका सम हो गया 120, और d प्लस ई प्लस एफ, एफ कैसे निकाला, f बराबर b रख के, ये हो गया 126 बटे कर दिए 6, 246 बटे 6, कितना आ गया जी, 41 आ गया, 6 चौक 24 और 6 एकम 6, 41 किलोग्राम आंसर, लड्डू सवाल, महालड्डू। तो ये हो गए आपके सारे सवाल 80 तक के, ठीक है। अब हम आरसी करेंगे अगले पोर्शन में, कुछ मैंने शुरुआत के कराए थे बट मैं फिर से दोबारा कराऊंगा। तो पेपर को अगर मैं एनालाइज करूं तो इसमें एक तो महालड्डू सवाल आए हैं गोलू टाइप के, फिर कुछ आए हैं लड्डू सवाल, फिर कुछ आए हैं कुछ थोड़े से, आप लड्डू के बाद क्या होता है, महालड्डू, लड्डू, और थोड़े से मीडियम सवाल आए हैं। टफ सवालों की हम बात करें, ये है रीडिंग लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथ्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी हम आरसी करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी महालड्डू हैं, लड्डू हैं कि बर्फी हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली क्लासेस मिलेंगी, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और आगे की क्लासेस में बने रहें। टिल देन टेक केयर, बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, बाय।